देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। अब आप ना मानते नहीं हो, या आप मानते भी हो तो उसको उतने अच्छे से करते नहीं हो। हमने कहा पहाड़े याद करो, आपने 2-4 दिन मेहनत करी होगी, फिर लगा रहे तो बड़ा मेहनत का काम है, छोड़ो नहीं करना। बस यही आपकी गलती होगी। अगर आपको किसी टीचर ने बोला कि बेटा तुम्हें ये करना है या ये कर लोगे तो तुम खुद देखना बहुत फायदा हो जाएगा, तो आपको विश्वास करके उस बात को मानना है ना कि खुद पर मतलब ऐसा कि ठीक है आप बोल रहे हो हम क्यों माने, भाई हमने पहाड़े याद कर ली और हमारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो एक तरीका क्या होता है, मैं अक्सर हमेशा एक बात कहता हूं, एक चीज होती है कि पहले हम एग्जाम हमारे हिसाब से दें, हम अपने ही हिसाब से पढ़ेंगे, हमारे ही अनुभव को हम लगाएंगे और जो हमारी मर्जी आएगी वही करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। पेपर देने जाएंगे, पेपर बिगाड़ के आएंगे, फिर वहां से बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और फिर आप आके क्या बोलोगे, सर आप सही बोलते थे, सर आप तो बताओ अब क्या करना है, हमने करके देख लिया, हमारे तरीके से तो पढ़ाई नहीं होनी है, हमारे तरीके से सिलेक्शन नहीं होना है। बाद में बातें वही मानोगे जो हम आपको बताते हैं हमेशा, है ना। आपको ये समझना है कि आपने कोई अभी तक एग्जाम्स तो बहुत ज्यादा दिए नहीं है, आपने कोई बहुत 8-10 सिलेक्शंस तो ले नहीं लिए हैं, आपने आज तक कितना पढ़ाया है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं पिछले 15-16 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, 11 से 12 मैंने सरकारी नौकरियां ली है, फाइनल सिलेक्शंस लिए हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया है और लाखों की जॉब लगी है। तो आप अब अपने आप से अगर मुझे कंपेयर करोगे तो कैसे कंपैरिजन हो पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी तरह बन नहीं सकते, पर एक समय तो लगेगा ना आपको वहां पहुंचने में। अब अगर वो सारा पिछले 15-16 साल का अनुभव आपको अगर बहुत आसान भाषा में और बहुत सिंपल तरीके से कहा जाए कि भाई ये मान लो, ये कर लोगे तो तुम खुद देखना तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भी मैथ्स अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। अब नहीं मानो तो किसकी गलती है भाई। जिस व्यक्ति ने खुद जॉब ली हो, जिसने खुद लाखों की जॉब लगवाई हो, जिसने खुद ढेर सारे सिलेक्शंस लिए हो, अगर वो तुम्हें कोई बात बताएगा तो उसमें वैल्यू है ना, उसको मानने में हमारी भलाई है। क्योंकि जो हमने 15-16 साल में सीखा वो आपको आधे घंटे में सीखने को मिल रहा है, तो तुम्हारे तो 15-16 साल बच गए ना। जो चीज तुम 15-16 साल में सीखोगे वो तुम्हें आधे घंटे में सीखने को मिल गई, इसमें क्या बुरा सौदा है। कितनी अच्छी बात है कि आपकी जिंदगी के 15-16 साल बच गए। मतलब कई लोगों ने इस बात को कहा है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि किताबें पढ़नी चाहिए, लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। भाई कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी, वो एक किताब नहीं है, वो किताब उसकी अपनी पूरी जिंदगी है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल के अनुभव उस एक किताब में डाल दिए हैं। 60 साल का अनुभव उसने केवल एक 4 या 5 घंटे पढ़ने लायक किताब में डाल दिया। तो अगर आपने 4 या 5 घंटे देके उस किताब को पढ़ लिया, आपने उस व्यक्ति की 60 साल की जिंदगी जी ली, तो ये कहां बुरा सौदा है। समझ में आ रहा है। लर्न फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के अनुभव से सीखो, आपका समय बचेगा। और बस आप पिछड़ते कहां हो, आप बोलते हो क्यों माने हम अपने खुद करके देखेंगे, हम अपनी चलाएंगे, हम अपना खुद प्लानिंग करेंगे, बस वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, जल्दी से सिलेक्शन लेके निकलो, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। इसलिए दूसरों के अनुभव, दूसरों की जो मतलब उन्होंने जिस रास्ते पे चलकर सफलता हासिल करी है, आपको उन चीजों को मानकर जल्दी सिलेक्शन लेना है। अब हमने इतने